हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज बैकपैकर और आज मैं हूं पिंक सिटी जयपुर और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जयगढ़ का किला। तो जयगढ़ के किले में जब आप आएंगे तो बहुत सारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपको नीचे ही छोड़ देंगे, जहाँ पे वे टू जयगढ़। तो उसके बाद में आपको ऊपर जाने के लिए हो सकता है वहाँ से गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब आप जब भी आए तो पहले ही अपने ड्राइवर से बात करके आए तो भी आप टैक्सी बुक करें या ऑटो करें या बाइक करें कि वो आपको नीचे बेस तक छोड़ेंगे या ऊपर फोर्ट तक लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर का जो रास्ता है थोड़ा सा चढ़ाई है, हिली एरिया अरावली की पहाड़ी में आपको ऊपर चढ़ के जाना है। सो देखिए अरावली की पहाड़ी में खूबसूरती भी आप देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जयगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर। मैं पहुंच गया हूं अब जयगढ़ फोर्ट। यहाँ जो आपको ये विंडो दिख रही है वहाँ से लेना है टिकट और मैंने ली है 2 टिकट। 200 रुपये की टिकट है पर पर्सन और साथ में 200 रुपये है कैमरा चार्जेस। अगर आप अंदर कैमरा लेके जाते हैं फॉर द वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको उसके लिए अलग से 200 रुपये की टिकट लेनी होगी और वैसे 200 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है। 50 रुपये यहाँ पे पार्किंग फ़ीस है। पार्किंग के लिए एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी मेरे साथ हैं रामअवतार जी जो एज ए गाइड मेरे साथ रहेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे जयगढ़ फोर्ट के बारे में। हाँ जी रामअवतार जी। हाँ सर, ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं ना 1000 साल पुराना फोर्ट है। महाराजा काकिल देव ने 1036 में इस फोर्ट का फाउंडेशन किया था और नाम रखा था इसका चील किला। चील माउंट के नाम से इस एरिया को जानते, तो चील किला नाम हुआ और फिर 1720 में कंप्लीट हुआ था, यानी उसके बाद में इसमें कोई काम नहीं हुआ। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड थे, उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम जयगढ़ रख दिया। गढ़ यानी फोर्ट, यानी जयसिंह के फोर्ट नाम से जाना जाने लगा। जो चीज़ महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया था सबका नाम जैसे ही शुरू किया जाता है। पहले जयपुर सिटी भी नहीं था, हमेर विलेज था। 1727 में जयसिंह जी ने जयपुर डेवलप किया था। पुरानी शहर जयानी जयसिंह का शहर जयपुर नाम हुआ। उस पीरियड के अंदर सिटी को पुर बोलते थे, जैसे अवधपुर, राजा जनक का जनकपुर, उदय सिंह का उदयपुर, राव जोधा का जोधपुर, तो जयसिंह का जयपुर हुआ। 5 जंतर मंत्र भी देश में उन्होंने बनवाए थे, जो जयपुर वाला कंप्लीट हुआ, बाकी इनकम्प्लीट रहे। और ऑन द व्हील बिगेस्ट कैनन है जो भी आप देखने चल रहे हैं, उस तोप का नाम भी उन्होंने जयवाण रखा था, जयसिंह जी का वाण। अभी चल के वो तोप दिखाएंगे। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। उस ज़माने के अंदर महाराजाओं ने जो पानी का कैसा सिस्टम बनाया आज तक चल रहा है। यहाँ से 5 किलोमीटर लॉन्ग जितना भी माउंट है वो हाइट के ऊपर है, इधर स्लोप है, तो वहाँ से पानी को कलेक्ट करके लाया जाता है। ये कैनाल है, ये इसके अंडरग्राउंड आ रहा है, उधर से आके इधर ओपन होता है। तो इस कैनाल के अंदर फर्स्ट में उधर जो गंदा पानी आता है, तो एक साइड में वापस चलेंगे तब दिखाएंगे आपको भी आगे, वहाँ उस पानी को डाइवर्ट किया जाता है, गंदे पानी को, और मिट्टी रोकने के लिए सेडिमेंटेड सिस्टम बनाया गया वहाँ। और फिर साफ पानी होकर के यहाँ आता है। फिर यहाँ आने के बाद में भी कुछ मिट्टी रुकता है तो इसमें सेट हो जाता है। और ये जो मतलब शुरू के अंदर डर्टी वाटर आएगा तो इस गेट को क्लोज रखेंगे और यहाँ से डाइवर्ट करके ओपन टैंक है उधर, उसमें डाल देंगे। वो हाथी घोड़ों को पिलाने के लिए, नहाने धोने के लिए एक्स्ट्रा यूज में काम में लेते थे। आजकल वो चूना मिट्टी मिलाते हैं, देखो रेड वाला मिट्टी पड़ा हो ना वो ढेर, वहाँ इसका चूना मिट्टी से उस ओपन टैंक का पानी यूज किया जाता है। 10 मिनट के बाद में जब साफ पानी आता है, इस गेट को खोल के इधर लगाएंगे, इसके नीचे पानी जाता है। ये पीने के काम में लिया जाता है, आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये वेंटिलेशन के लिए जालियाँ लगी हुई है, पानी को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, बदबू नहीं देगा, ठंडा रहेगा। वापस आएंगे तब इसका गेट है, उधर से देखेंगे। पहले कैनन देखते हैं। सो अब हम जा रहे हैं जयवान तोप देखने, और ये उस ज़माने की वर्ल्ड की ये कहें कि सबसे लार्जेस्ट कैनन थी, तोप थी ऑन व्हील्स, जो शायद कभी यूज़ तो नहीं हुई ना। हाँ, ट्रायल के रूप में हुआ था। उसकी सिर्फ टेस्टिंग हुई है, लेकिन वो कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं की गई। तो अभी हम दिखाएंगे वो ऐतिहासिक तोप। यहाँ के जो महाराजा है वो सूर्यवंश से हैं, तो इनका पहले वाइट कलर का फ्लैग होता था सूर्य का मोनोग्राम वाला। लेकिन महाराजा मान सिंह यहाँ के जो
सेनापति थे और यहाँ के जो किंग थे और अकबर के कमांडर होते थे। तो कहीं भी लड़ाई होती थी तो मान सिंह जी जाते थे अकबर की तरफ से। काबुल की तरफ 4 पठानों को हराया था उन्होंने, काबुल, गजनी, कंधार, अफगानिस्तान की तरफ। और उसी जगह पे जो पठानों के जो झंडे थे उनको जब्त करके एक झंडा बनाया था। यानी एक कलर इनका पहले था और 4 कलर फिर बाद में इससे 5 कलर हो गया। कंप्रोमाइज था कि माल मान सिंह का, राज अकबर का। तो माल खजाना भी यहाँ वाटर टैंक के नीचे रखते थे। जो 1976 में खुदाई भी हुई थी, वापस चलेंगे तब वो टैंक देखेंगे। और सिंह का टाइटल भी मान सिंह के कार्यकाल से चला, उससे पहले राजाओं के सिंह नहीं था। जैसे सोटदेव, दूल्हे राय, काकिल देव, भगवंत दास, बहारमल, सूजामल, ऐसे नाम थे राजाओं के। तो महाराजा मान सिंह का नाम था राजा मान। जब काबुल फाइट करके वापस रिटर्न हुए तो एक कवियों का सम्मेलन बुलाया गया अकबर के द्वारा। कहा कि राजा मान काबुल जीत के आ रहा, उसका स्वागत किया जाए। तो वेलकम के लिए जब कवि लोग आए तो एक कवि ने कुछ पंक्तियां बनाई। उसने लिखा, जननी जनेत मान सरीसा मर्द, समुद्र खांडो पखालियो काबुल कर दी हद। माँ बच्चे को जन्म दे तो राजा मान जैसे को दे, जिसने समुद्र में हथियार धोए और काबुल कर दी हद, मीन्स बॉर्डर, अपनी सीमा काबुल तक बढ़ा दी। तब अकबर ने कहा कि राजा मान के है तो शेर है, सिंह है, जिसने काबुल तक जीत लिया है। तब इस यहाँ के राजाओं के नाम के सिंह शुरू हो गया। और उनके 5 जनरेशन बाद में महाराजा जयसिंह सेकंड थे। जयसिंह द्वितीय ने ही जयपुर बसाया था और उनको सवाई का टाइटल औरंगजेब के कार्यकाल में मिला। जिससे सेठ से सवा शेर होता, रुपये से सवा रुपया होता, कंप्लीट से जो बढ़कर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है, बहुत ही होशियार, उसको सवाया बोला जाता है। तो तभी से राजाओं के नाम के पहले सवाई हो गया और वो फ्लैग भी सवाया हो जाता है, 1 हेडक्वार्टर्स। जयपुर में जब किंग रहेंगे डबल फ्लैग रहेगा, जयपुर से बाहर जाएंगे ऊपर वाले को फोल्ड कर देंगे इंडिकेशन। लेकिन अभी तो ये दोनों ही लगा रखे हैं। हाँ, तो राजा महाराजा अभी है सिटी पैलेस के अंदर विराज रहे हैं अभी। अच्छा, भी हैं? हाँ, और ये फोर्ट भी उन्हीं के ट्रस्ट में है। ये फोर्ट आमेर के डिफेंस के लिए था, रेजिडेंस इनका आमेर था। 16वीं सेंचुरी तक रॉयल फैमिली आमेर में रहे। 1727 के अंदर जयसिंह ने जयपुर बसाया था, तो रॉयल फैमिली को आमेर से हटा के जयपुर में शिफ्ट किया, जो प्रेजेंट टाइम पे चंद्रमहल में रह रहे हैं। जयसिंह फोर्ट का शायद हाईएस्ट पॉइंट भी है ना? हाँ, ये वॉच टावर भी है यहाँ का। हाँ, वॉच टावर। ये खिड़कियाँ तोपों के लिए होती थी। उधर आमेर है नीचे में, वो आमेर विलेज। आमेर पैलेस कब लेके आएंगे उस खिड़की से आ जाएगा सर, फोटो लेना। अच्छा अच्छा, ये लेक है? हाँ, ये महावटा झील है। यहाँ बहुत बड़ा वट वृक्ष था, इसी वजह से महावटा नाम रखा गया है इसका। अच्छा। और वो आमेर की सेफ्टी वॉल है, उधर से गई, फिर नीचे गई, फिर उधर गई, फिर उस फोर्ट से टच होकर इधर आ गई। तो भी तो बहुत ग्रीन है। हाँ जी, आप देख रहे हैं ये वॉल है किले की, और उसमें ये देखिए छोटा सा छेद। इसमें राजा महाराजा जब युद्ध होते थे तो इसमें गन और तीर चलाने के लिए होती थी। ये थोड़ा लॉन्ग दूरी का है, ये नज़दीक का है। ओके, अगर कोई नज़दीक है दुश्मन तो यहाँ से, और अगर दूर है तो यहाँ से। ये देखिए, ये बड़ी विंडो जो है इसमें, यहाँ से चलती थी उनकी तोपें। वो आमेर पैलेस है नीचे में, रेजिडेंस है इनका, ये लड़ाई के लिए। ये वाला? हाँ, वो आमेर। और ये आप देख रहे हैं, ये आमेर महल है। और ये इस लेक का क्या नाम बता रहे थे आप? माउंटा झील। माउंटा झील। पानी आता ना वहाँ से, तो देखो उस होल के द्वारा इधर डाइवर्ट किया जाता है। ओके, तो अगर कोई अमिताभ बच्चन के शौकीन हैं तो जो उनकी मूवी थी खुदा गवाह, उनमें जो खुदाई करते हैं वो यहाँ का सीन था। यस, इस मूवी में जेल के अंदर उनसे पत्थर तुड़वाते हैं। ये सोल्जर्स के लिए बैठने और रेस्ट करने के लिए हो गया। बहुत अमेजिंग फोर्ट है, इतिहास को छुपाए हुए। लेट्स सी द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, जयवान कैनन, जयवान तोप। ये जो कैनन आप देख रहे हैं, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1720 में इसको बनवाया था, और अपने नाम पे इसका नाम जयवान रखा, जयसिंह जी का वान। ओनली 1 बार इसको ट्रायल किया था। ये जो इनका जो बैरल है, बैरल मेटल्स का है। गाड़ी जो देख रहे हैं आप, आयरन का है।
ओनली 1 बार ट्रायल किया, तब 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बोल यूज किया। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक चाकसू विलेज है, वहाँ जाके इसका बॉल गिरा था। जिस जगह गोला गिरा, पहचान के लिए किंग ने एक तालाब बनवाया, उस जगह को गोलीराव तालाब के नाम से जानते हैं। सेंटर में इसके एक जैक सिस्टम अभी दिखाएंगे आपको, 6 डंडे लगे हुए हैं, इधर से देखिए आप। तो 6 सोल्जर पकड़ के इस जैक को बैक साइड से हाइट करते हैं, तो धीरे धीरे इसका बैरल पीछे से हाइट होगा तो फ्रंट डाउन हो जाएगा उसका। ये बैक साइड से हाइट होगा तो ये फ्रंट डाउन हो जाएगा, तो बॉल पास में गिरेगा। इसी एंगल पे चलाएंगे 45 डिग्री के हिसाब से, तो लास्ट रेंज होता है 35 किलोमीटर 22 मील्स। और जो हुक देख रहे हैं आप, टूक बैक साइड के अंदर है, टूक आगे रेड वाले जो लगे हुए हैं 4 हुक्स पर है। 4 हुक पर एलिफेंट की सहायता से इसको डायरेक्शन दिया जाता था, घुमाया जाता था, आगे पीछे किया जाता था। एलिफेंट्स की गाड़ी के द्वारा इसका 1 by 1 पार्ट्स हैं लाके असम्बल किया गया, पूरा करने एक साथ नहीं आ सकता था। बैरल का वेट 50 टन है, गाड़ी का वेट 200 टन है, टोटल वेट इसका 250 टन है। विजयदशमी के दिन खुद राजा आते हैं, पूजा करते हैं, आज भी पूजा के चिन्ह लगे हुए हैं। 10वीं के दिन पूजा की जाती है इसकी, फ्रंट में जो पूजा के चिन्ह लगे हुए हैं। और इस पे फूल पत्ते वगैरह सारा जो आर्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या है कि मुगल आर्ट भी होता है और हिंदू आर्ट भी होता है, दोनों आर्ट इसमें मिक्स है। क्योंकि आर्किटेक्चर्स बनाने वाले ज़्यादातर मुगल लोग होते थे, तो उन्होंने मुगल आर्ट भी दर्शाया इस पर, लेकिन राजा हिंदू थे तो हिंदू आर्ट भी इसमें देखिए आप, एलिफेंट लगा हुआ है ऊपर फ्रंट के ऊपर, और एक पक्षी का जोड़ा भी है। जहाँ से देखेंगे आप बैक साइड के अंदर दिखाई दे रहा हो, पीछे से देख लेंगे भी, वो देखो बैक साइड के अंदर दिखाई दे रहा है, इस बैरल के ऊपर लास्ट में बना हुआ, तो वो हिंदू आर्ट में आता है। दोनों आर्ट इसमें मिक्स है, दोनों ही मिलकर शासन करते थे। महाराजा लोग सूर्यवंशी हैं। अभी 309 जनरेशन चल रहा है जो सिटी पैलेस में रह रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर इनके जो महाराजा फर्स्ट किंग थे, इक्ष्वाकु महाराजा थे, और इक्ष्वाकु वंशी कहलाते थे। हरिश्चंद्र वगैरह भी उसी जनरेशन में थे। आगे चल के भागीरथ हुए जो गंगा लेके आए। कई जनरेशन के बाद में महाराजा रघु हुए। अजय दशरथ श्री राम तक रघुवंश का नाम चला। महाराजा राम के 2 लड़के हुए, लव और कुश, तो कुश की जनरेशन है, कुशवा कहलाने लग गए। लव की जनरेशन मेवाड़ के महाराणा प्रताप, महाराजा शिवाजी और नेपाल वाले राजा थे। ये अयोध्या छोड़ करके गुजरात में कच्छ पे शासन करने लग गए, तो क्षेत्रीय नाम हो गया इनका कच्छ वाले, कच्छावा। 10वीं सदी के अंदर इधर आगमन हुआ था कच्छाओं का। उसके बाद में कच्छ के बाद में नरवरगढ़ गए। नल दमयंती 166 जनरेशन था इनका उस टाइम पे। महाराजा नल, जो दमयंती इंद्र की अप्सरा थी, उनकी वाइफ थी। और उसके कई जनरेशन के बाद में ग्वालियर चले गए। ग्वालियर से एक दूल्हे राय नाम के महाराजा थे, जिनकी दौसा, जो यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उनकी शादी हुई थी। जयपुर था नहीं उस पीरियड में, इधर आमेर था, उधर दौसा था, बीच में एक रामगढ़ गांव भी है। तो दौसा जब ये शादी के लिए आए तो ग्वालियर पे दूसरे राजाओं का अटैक हो गया, ग्वालियर इनके हाथ से निकल गया। तो दौसा वाले राजा ने कहा कि लड़की और दामाद कहाँ जाएगा, तो इनको रामगढ़ का शासन दिया। रामगढ़ का शासन दिया तो वहाँ इन्होंने अपनी कुलदेवी की स्थापना करवाई, जमुआई माता की। तो गांव का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। आमेर पे मीणाओं का राज था, जो सुडल ट्रायल में आते ना, भील मीणा वगैरह जो पहाड़ों में रहते थे, तीर से लड़ते थे। तो इनको काकिल देव ने हटाया और अपना शासन जमाया 1036 के अंदर। उसके बाद में 41 जनरेशन चल रहा है और सिटी पैलेस में रह रहे हैं अभी। और सवाई का टाइटल्स के बारे में मैंने बता दिया। औरंगजेब के टाइम पे मिला था। सिंह का टाइटल से जो अकबर के टाइम पे मिला था, महाराजा मान सिंह फर्स्ट थे वो, और जय सिंह द्वितीय थे जिन्होंने जयपुर बसाया था। और आज रॉयल फैमिली जयपुर में रह रहे हैं। महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह प्रेजेंट टाइम के महाराजा हैं, जो भवानी सिंह जी की लड़की के लड़के हैं। भवानी सिंह जी के ओनली 1 डॉटर थी, दिया कुमारी जी, जो प्रेजेंट टाइम पे डिप्टी सीएम है। तो उन्हीं के सन को एडॉप्ट किया गया, एडॉप्टेड सन, जो भी पोलो वगैरह भी खेलते हैं। महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह अच्छे प्लेयर हैं। उनका फोटो आगे दिखाएंगे आपको। कंप्रोमाइज था, ब्रिटिश से कंप्रोमाइज था, अटैक तो हुआ नहीं। तो चलिए कुछ देखते हैं नज़दीक से इस तोप को, जो कि है 250 टन विद व्हील्स।
कमाल का व्यू। वो हवा महल और जल महल, ये वाटर पैलेस है, गर्मी के टाइम पे राजा लोग रहते थे। अच्छा, ये जल महल है। हाँ, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में 2 पैलेस बनाए थे, एक तो हवा महल और एक जल महल, दोनों एक ही किंग ने बनवाए थे। और इसको मानसागर झील बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि पहले मान सिंह जी ने बनवाया था इसको, लेकिन पैलेस नहीं था इसके अंदर, केवल पहले झील ही था। ये कैनाल है जो 5 किलोमीटर लॉन्ग, जितना भी माउंट है उस पर जो रेन गिरेगा तो रोड के दोनों तरफ बाउंड्रियाँ बनी हुई, एक बाउंड्री उस टावर के पास से आ रही है, लेफ्ट वाली आ गई, एक बाउंड्री उधर से 5 किलोमीटर लॉन्ग, उधर से लास्ट में जो डबल पोल देख रहे हैं ना आप, यहाँ आ रहा है, उधर से टर्न करता हुआ लास्ट वाले पोल से डबल पोल के पास में आ रहा है, वहाँ नीचे 2 पाइप लगे हैं, उधर देखो वो पेड़ के पास में। तो उधर का पानी इधर आता है, दोनों तरफ का पानी आता है, फिर यहाँ जाली के द्वारा नीचे जाता है। जो हमने फिर नीचे देखा था वहाँ चला जाता है। यहाँ नीचे गहरा बना के हाइट दिया गया है, सेडिमेंटरी सिस्टम है, मिट्टी रोकने के लिए सेडिमेंटरी सिस्टम है, मिट्टी सेट हो जाएगा, पानी फिल्टर होकर के टैंक में जाएगा, नेचुरल फिल्टर सिस्टम आज उस जमाने से चलता आ रहा। यहाँ से देखिए आप, ये इसको नीचे गहरा बना के हाइट दिया गया है, तो मिट्टी गहराई में रुक जाता है, पानी स्लो करके जाता है, फिर इस मिट्टी को रेन सीजन से पहले क्लीन किया जाता है। उधर एक मिट्टी का ढेर भी लगा हुआ, पहले का साफ किया हुआ, वो आगे से दिखा देंगे। उधर से शुरू में गंदा पानी आता है तो सामने गेट क्लोज कर देते हैं, साइड से होल के द्वारा पानी इस गड्ढे में चला जाता है, फिर 10 मिनट के बाद में जब क्लीन होता है तब मेन टैंक में पानी डालते हैं, वो पीने के काम में लिया जाता है। ये सोल्जर्स के हाउस हैं, जो राजा जी के सोल्जर्स होते थे, और वो जो उधर आप सामने देख रहे हैं वो है जेल, जहाँ पे जब दुश्मन को जीतते थे तो उनके जो उधर के जो सैनिक होते थे उनको यहाँ पे कैद करके रखते थे। ये तो वो है जो गंदा पानी है। हाँ, ज़्यादा भर जाता है तो वो जो होल दिखाई दे रहे हैं उससे उधर निकल जाता है, उधर भी एक टैंक है, मेन टैंक वो है, उसमें क्लीन वाटर होता है जो पीने के काम में लिया जाता है। आजकल इसको चूना मिट्टी मिला के जो देख रहे हैं आप, यहाँ मेंटेनेंस के लिए काम में लिया जाता है, आज भी चूने से ही काम होता है इसका, सीमेंट से नहीं होता है। तो वो जो पानी हमने देखा था जो ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और इस कैनाल से आ रहा है, तो गंदा पानी चला गया इधर जो अभी हमने देखा, और साफ़ पानी आता है इधर, और इनमें लगी हुई हैं जालियाँ ताकि वेंटिलेशन रहे। जैसे देखेंगे आप, जो सामने विंडो उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा पानी में, ये साफ पानी है। उधर से स्टेप आ गया, इधर से आ गया, दोनों स्टेप एक जगह हो जाएंगे, फिर आगे जा करके नीचे में से उल्टे हो जाएंगे स्टेप वेल की तरफ। और ये मोटर से पानी सप्लाई किया जाता है, पहले उतर करके लाते थे, और इसी के नीचे राजाओं का ट्रेजरी होता था। 40 फीट डीप है, 60 लाख गैलन वाटर कैपेसिटी होती है, 10,000 सोल्जर टूरिस्ट तक पानी यूज कर सकते हैं, एक बार पूरा भर जाता तो। 81 खम्भे जिसपे इसका छत का निर्माण हुआ है, और भारत सरकार द्वारा 1976 में 1976 में खजाने की तलाश में इसका पानी खाली करके फर्श की और दीवारों की खुदाई की थी, लेकिन मिला खजाना कुछ नहीं मिला, यही कहते हैं। और कुछ खजाना उधर था 9 स्टोन के नीचे, जो उसमें लिखा हुआ 1727 ईस्वी में जयपुर शहर बसाया था। उसका उपयोग, ये 9 पत्थर के नीचे जयसिंह का खजाना था, ये मानसिंह जी का खजाना था, उसका उपयोग करते हुए महाराजा सवाई जयसिंह जी ने 1727 में जयपुर का निर्माण करवा दिया था। सोल्जर्स का रूम है, जो कर्मचारी काम करने वाले लोग रहते हैं आज। दोनों के अलग अलग रूम होते थे, और ये पहले धर्म युद्ध होते थे तो दिन के अंदर ही लड़ाई होती थी, नाइट को बंद कर दिया जाता था। ये 18वीं सेंचुरी का पिस्टल है, अठारहवीं सदी का पिस्टल। ये 2 ले जाने की गाड़ी, ये छोटी 2 है, ये 2 ले जाने की गाड़ी। ये ढाल है, ये बाजूबंद है हाथों के अंदर, क्योंकि पूरे हाथ में पहना देंगे ना तो वो हाथ नहीं घूमेगा, तो केवल यहाँ तक का है, फिर नीचे का अलग होता है, 2 टुकड़ा होता है, ये हेड का है। तो अभी जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है शस्त्रागार।
ये धनुष है, ये मोड़ के रखे हैं, ये भी धनुष है। ये गेंडे की खाल की बनी हुई ढाल है। और ये जो आपने देखा भी लोहे वाला, वो वजन में हेवी होता है, तो ये लाइट वेट है, लेकिन तलवार इसमें भी पार नहीं होगा। और ये जो तीर है, इतनी सी तीर से आदमी की क्या डेथ होगी, लेकिन आगे का जो हिस्सा इसका आयरन का है। पहले इसको गर्म करके पॉइजन में डाल देते, तो गरम पॉइजन को खींच लेगा और वो जाके बॉडी से टच होगा, तो उसी से आदमी की डेथ हो जाएगी पॉइजन के असर से। जहर में जो कटारी जो कहते थे ना कि कटारों को भी जो मतलब खांडे तलवार होते थे, उनको भी जहर में जो गर्म करके रखते थे। जितने भी तोपें आप देखेंगे सबको इंदिरा गांधी ने जब रेड डलवाया था 1976 में खराब करवा दिया, क्योंकि राजाओं के पास में पैसा था, सेना थी कभी भी, तो इनके हथियारों का शो पीस रख दिया गया। देखो ये ओरिजिनल छेद था, ये सेकेंड ड्रिल कर दिया। अब ये यहाँ से बत्ती लगाएंगे तो यहाँ से मिस हो जाएगी, गोला आगे नहीं जाएगा, प्रेशर यही खत्म हो जाएगा। ये कवच है 35 kg वेट है। ये हाथों का आगे का जो मैंने बताया था, कोहनी के नीचे रहता है। पुराने जमाने के हथियार होते थे, ये कैनन फाउंड्री की भट्टी का मॉडल है। इसमें जो बड़ी सारी भट्टी बनाई जाती है, उसके अंदर नीचे से आग जलाई जाती है यहाँ से, और फिर यहाँ से इस विंडो से मेटल्स के टुकड़े डालते हैं, लोहा, कॉपर, आयरन वगैरह, तो ब्रास वगैरह, तो पिघल करके यहाँ से इस मिट्टी के सांचे में गिरेगा, इधर से निकलेगा यहाँ से। और जितना बड़ा तोप बनाना उतना बड़ा बैरल यहाँ रखते हैं, बैरल बनाना उतना बड़ा सांचा रखते थे। और मोमबत्ती की तरह एक बैरल तैयार होता था, तो सॉलिड होता था, विस्फोट के टाइम पे फटेगा नहीं। तो यहाँ उसको लेथ पे लेते थे और फिर ड्रिल करते थे, बैलों के द्वारा घुमाते थे। नीचे देखिए आप गियर प्रणाली है, इसका एक राउंड होगा, इसके कई राउंड हो जाएंगे। फिर ये बड़ा वाला, इसका कई राउंड होगा। फिर ये ऊपर वाला है, ये छोटा आ गया, फिर ये और तेज घूमेगा। वो लेथ करने में आसानी रहेगी, ड्रिल करने में। ये आगे में जो जलाने की गन होती थी, लाइट वेट होती थी। तलवार से उंगली वगैरह नहीं कटे तो गलत होता है। ये 6 राउंड वाला तो ये खांडा जो एनिमल्स की बलि लगाते थे राजा लोग, उसमें यूज करते थे बकरे की, भैंसे की। और ये हाथी दांत का मुंह था। ये तोपों की सफाई के लिए बैरल वगैरह जो लगे हैं, बैरल साफ करने के लिए निकले हैं। वो लाइटर से पहले पत्थर से आग जलाते थे, माचिस नहीं होता था, तो उसको ऐसे मार करके वाइट पत्थर पे ये जाम के जो बत्ती लगाते थे दूर से। ये तोपों के गोले होते थे, सॉलिड होते थे, फटने वाले तो गोले होते नहीं थे उस जमाने में। बारूद इसको पुश करता था, जाके किले के गेट पे लगेगा तो गेट दीवार पे लगेगा, दीवार टूट जाएगी, सॉलिड छोटी गाड़ी होती है। यहाँ इस जयगढ़ फोर्ट में आपको 2 मंदिर भी मिलेंगे, मंदिर श्री काल भैरव एंड मंदिर श्री राम हरिहर। सुबट निवास, सुबट निवास का मतलब होता है, सु मतलब शुभ और बट मतलब जो सिपाही वगैरह जो सैनिक होते थे उनके लिए यूज होता है, योद्धा के लिए आप कह सकते हैं। तो सु मतलब शुभ और बट मतलब योद्धा, तो जो खास योद्धाएं होते थे उनका निवास, और खिलबटी निवास। तो दीवाने आम और दीवाने खास होते थे राजाओं के। दीवाने खास में जिनमें जो उनके खास कमांडर होते थे, जो खास और अतिथि होते थे, उनके साथ बैठते थे। और दीवाने आम जो बाकी सैनिक और जो प्रजाओं की कुछ समस्याएं होती थी उसके लिए राजा बैठते। तो फोर्ट के अंदर ही वॉशरूम्स भी बने हुए हैं फॉर जेंट्स और लेडीज़, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पे है। उसके बाद आगे दिखा रहा है कैनन फाउंड्री, तोप कारखाना और बजरंग वैन कैनन, बजरंग बाण तोप। तो अभी हमने ऊपर देखा था जो जयगढ़ फोर्ट के ऊपर जयवान तोप, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट तोप थी। और ये एक और तोप है, ये है बजरंग बाण तोप। ये भी वैसे काफ़ी बड़ी है, और 32 बैल जो है इसको खींच करके ऊपर लेके जाते थे, युद्ध के समय में इसको इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में आप यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
वीडियो पॉज करके। और अब इधर है तोप कारखाना, कैनन फाउंड्री। तो अब आपको दिखाते हैं जयगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट। जी हाँ, ये जो आप नीचे किला देख रहे हैं ये है आमेर का किला, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो है जयगढ़ का किला। तो ये दोनों किले कनेक्टेड हैं आपस में बाय टनल। एक टनल भी है जो इन दोनों को कनेक्ट रखती है। तो जयगढ़ का जो किला है वो इसको प्रोटेक्ट करता था, आमेर के किले को, और बाकी जो जयपुर है, जो पहले आमेर का ये जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो राजा महाराजा जो है वो यहाँ से जब युद्ध होता था तो इस बाकी एरिया को भी जयगढ़ फोर्ट से प्रोटेक्ट किया जाता था। अभी इस वक्त के जो लास्ट राजा हैं वो हैं राजा पद्मनाभ जी, जो सिटी पैलेस में रहते हैं। और जो लास्ट इससे पहले राजा थे राजा भवानी सिंह जी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो जो उनके पुत्री के पुत्र हैं राजा पद्मनाभ जी, वही इस वक्त के राजा हैं लास्ट, और वो इस वक्त सिटी पैलेस जयपुर में निवास करते हैं। उनकी ही ये प्रॉपर्टी है क्योंकि वो उनके उत्तराधिकारी हैं। तो अभी काफ़ी टॉप पे आ गया हूँ जयगढ़ फोर्ट के। यहाँ से हम आपको बहुत अच्छे व्यूज़ दिखा सकते हैं। जब भी आप आएँ तो यहाँ से खूबसूरत नज़ारे, ये आपको पीछे आमेर का किला और ये जयपुर आपको यहाँ से दिखेगा। तो अब हम चलते हैं म्यूज़ियम जो जयगढ़ फोर्ट के अंदर है। ये राजा मानसिंह जी की 3D पिक्चर। ये राजा मानसिंह जी हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। जयगढ़ फोर्ट के अंदर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा है एक रेस्टोरेंट भी जहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हैं। दूसरा, आप अपनी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं, फिर भी गाड़ी के साथ जयगढ़ फोर्ट घूम सकते हैं, बट उसके लिए आपको 200 रुपये की फिर अलग से एक स्लिप लेनी पड़ेगी। बट आप बिना गाड़ी भी घूम सकते हैं क्योंकि हर एक एरिया आप गाड़ी से कवर नहीं कर पाओगे, गाड़ी आपको खड़ी करके फिर पैदल ही जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये था ब्लॉग जयगढ़ फोर्ट के बारे में। आई थिंक मैंने जयगढ़ फोर्ट के बारे में मोटा मोटा जो है बता दिया है, और हमारे जो गाइड थे रामतार जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जयगढ़ फोर्ट और उसके इतिहास को। और अगर आप कुछ और सजेशंस या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।